आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में छाया हुआ है कोहरा। देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली में आज भी यहाँ पर भीषण ठंड का प्रकोप दिल्ली में आज बढ़ गया है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी हवाएं चलने से नए साल की शुरुआत में यहाँ पर दिल्ली में ठुठुरन यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि हिमालय की तरफ से उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं बह रही है, जिससे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आई है। वहीं कश्मीर भीषण सर्दी की चपेट में है और समूची घाटी में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। राज्य के कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 3 जनवरी से 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि दिल्ली और पश्चिमी यूपी में 2 से 6 जनवरी तक बूंदाबांदी होगी। वहीं 4 से 5 जनवरी को पूर्वी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में ओले भी गिर सकते हैं। दिल्ली में 3, 4 और 5 जनवरी को बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं 4 और 5 जनवरी तक तापमान में 10 से 12 डिग्री तक यहाँ पर तापमान चला जाएगा। वहीं हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी अपना यहाँ पर कहर ढा रही है। पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर आज और तेज हो गई। हिसार में न्यूनतम तापमान आज 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों राज्यों में सुबह अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने से विजिबिलिटी यहाँ पर कम हो गई। न्यूनतम तापमान में कई स्थानों में सामान्य से काफी यहाँ पर न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहने के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर हो गई और न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं इस मौसम का यह सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि लगातार तीसरे दिन सर्दी यहाँ पर शहर में शीतलहर चल रही है। वहीं सर्दी के तेवर यहाँ पर बढ़ गए हैं। वहीं शहर के मौसम की सूचना देने वाले सरफराजगंज वेधशाला मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि ठंड की स्थिति बने रहने के आगे भी आसार है, क्योंकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। लोधी रोड स्थित मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि उत्तरी कश्मीर के गुलमार्ग में तापमान शून्य से 10.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं घाटी के गुलमार्ग सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए दक्षिणी कश्मीर में आधार शिविर पहलगाम में शून्य से तापमान 9.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं कांजीगुड़ में तापमान शून्य से 6.2 डिग्री नीचे रहा है। वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में शून्य से 5.8 डिग्री नीचे तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में आज ठंड का प्रकोप बढ़ गया। घाटी के कई स्थानों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तापमान 5.9 डिग्री यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया है, जबकि एक दिन पहले न्यूनतम तापमान यहाँ पर शून्य से 2.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शीतलहर इसी तरह चलती रहेगी। कई इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं पंजाब के अंबाला और करनाल में रात काफी ठिठुर भरी रही है। पंजाब और हरियाणा के कई जगहों पर सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी यहाँ पर कम नजर आई है। वहीं मौसम विभाग ने 3 से 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। साल 2020 के अंतिम दिन शिखर में टूटा है सर्दी का रिकॉर्ड। पारा गया है -4 डिग्री। इस समय जहां पूरी दुनिया नववर्ष 2021 के जश्न में डूबी हुई है, वहीं राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर यहां पर लगातार जारी है। राजस्थान कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। प्रदेश का कोना कोना सर्दी से कांप रहा है। शेखावटी अंचल में भी यहाँ पर सर्दी सितम ढा रही है। साल 2020 जाते जाते शेखावटी में सर्दी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल के अंतिम दिन सीकर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं
सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में गुरुवार को न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज हुआ है, जो कि सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान रहा है। यहाँ लगातार चौथे दिन पारा माइनस में है। सुबह आंचल में कई जगहों पर बर्फ जमी यहाँ पर नजर आई है। सीकर जिले और आसपास के जिलों में लगातार बर्फ की चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर गाड़ियों पर भी यहाँ पर बर्फ लगातार देखने को मिल रही है। वहीं पेड़ पौधों पर भी बर्फ की हल्की चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार नए साल 2021 में आज से 3 जनवरी तक प्रदेश में कई जगहों में बादल छाएंगे। वहीं कई जिलों में गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे शेखावटी सहित पूरे राजस्थान के इलाकों में ठंड का असर जारी रहेगा। वहीं फतेहपुर में गुरुवार को लगातार चौथे दिन तापमान यहाँ पर माइनस में रहा, जिसकी शुरुआत सोमवार को -2.6 डिग्री से हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को तापमान 3.2, बुधवार को -3 डिग्री यहाँ पर तापमान रहा है। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.4 डिग्री पहुंच गया है, जो कि राजस्थान में सबसे कम तापमान रहा है। इसके अलावा चूरू में 0 से 1.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नीचे तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिलानी में तापमान 0.2 डिग्री और वनस्थली में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा पाली जिले के एरोनपुर में भी तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गंगानगर में 3.9 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बूंदी में 4.2 और जयपुर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में तापमान 4.6 डिग्री से लगाकर 4.8 डिग्री के बीच यहाँ पर सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों में यहाँ पर दर्ज किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 2 दिन जारी रहेगा यह ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ियों पर हुई भारी बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में मौसम के हालात खराब हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज आधी रात से यूपी के कुछ जिलों में शीतलहर की चपेट में आ जाएंगे। वहीं 1 जनवरी को कई जिलों में भीषण शीतलहर शुरू हो जाएगी। जिन 20 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनके नाम है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, लखीमपुर खीरी और बांदा, सोनभद्र, हापुड़ और बुलंदशहर, हाथरस और हमीरपुर और झांसी, ये जिले यहाँ पर शीतलहर चलने की इस मौसम विभाग ने यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वहीं पश्चिमी यूपी के साथ साथ तराई जिलों में भी कोहरे की मोटी चादर देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहाँ पर चेतावनी जारी की है। वही ऑरेंज अलर्ट जारी होने का मतलब होता है कि आप और खराब मौसम के लिए तैयार हो जाएं। जब मौसम का असर जनजीवन पर पड़ने लगता है तो स्थितियां बिगड़ने लगती है, तब ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया जाता है। मौसम खराब होने की स्थिति में सभी स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट से कुछ कम यहाँ पर होता है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 2 दिन बाद बारिश और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं रात में जहां सर्द हवाओं से प्रदेश ठिठुर रहा है, वहीं दिन में भी यहां पर सहरीन बरकरार है। इधर 2 दिन बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। वहीं 2 जनवरी से प्रदेश में बादल छाने लगेंगे, साथ ही गरज चमक के साथ प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में रात के तापमान में जबरदस्त तेजी से गिरावट हो रही है, जबकि ग्वालियर, दतिया में तो पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इधर छत्तीसगढ़ पर एक प्रति चक्रवात बने होने के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाने लगेंगे। इससे रात के तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो पा रही है, लेकिन बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट जरूर दर्ज हो रही है। साथ ही हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनी रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अजय शुक्ला के मुताबिक छत्तीसगढ़ पर बने सिस्टम के कारण यहाँ पर अपेक्षाकृत नमी नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद प्रदेश में पूर्व और पश्चिम हवाओं का सम्मिलन होने की संभावना है। सिस्टम के कारण मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने यहाँ पर लगेगा। वहीं इसके असर से ग्वालियर, चंबल, सागर और भोपाल, उज्जैन संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में शीतलहर ने लोगों को किया बेहाल। कुमायूं में कई जगह माइनस में पहुंचा पारा, नलों में जमा है पानी। मौसम विभाग के अनुमान के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में शीतलहर ने लोगों को परेशान किया है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने भी लोगों को यहाँ पर परेशान किया है। लोगों की परेशानी कोहरे ने भी बढ़ाई है। वहीं कुमायूं पहाड़ी जिले में कोहरा और पाला के चलते यहाँ पर कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं
अल्मोड़ा और बागेश्वर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बागेश्वर में न्यूनतम तापमान 0 तो अल्मोड़ा में -2 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा कपकोटा में ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। वहीं गुरूर समेत अन्य जगहों पर पाला पड़ने के कारण नलों में पानी यहाँ पर जम गया है। वहीं पिथौरागढ़ में भी बुधवार को जिले के कई इलाकों में यहाँ पर तापमान 8 डिग्री, अधिकतम तापमान 8 डिग्री और न्यूनतम तापमान -2 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा मनुष्यरी और आसपास के इलाकों में तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं चंपावत जिले में भी जिला मुख्यालय के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। करीब एक सप्ताह से क्षेत्र में रात का तापमान 0 से नीचे जा रहा है। वहीं सुबह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा रह सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के निदेशक ने राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक बना रहने का यहाँ पर चेतावनी दी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।